आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में देख रखा है कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स का बोला है सच डेट कि एफ ऑफ ई हमारा क्या है, 1/e के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का बताओ, जबकि x की लिमिट है 1 से e। तो इसके लिए देखो 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखते हैं सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले अपन को सॉल्व करना होगा, वही हमारा y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/, ठीक है, 1/, एक्स स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अपन इसका फॉर्म देखें तो हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है कैसे, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स एक्स वाई और इज इक्वल टू, अगर मेरा क्यू एक्स हो, यानी कि p और q हमारा x का फंक्शन हो और उस यहाँ पे y से मल्टीप्लाई है वो p, तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिमिलरली देख सकते हैं ये इक्वेशन हमारा कहीं कुछ और नहीं, बस यही लिखा हुआ है कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 1/x पी एक्स की जगह पे है इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, क्यू एक्स की जगह पे 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर होता है। ओके, अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमें चाहिए क्या होगा, हमें सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर चाहिए होगा। उसके लिए ये देखो हमारा px है 1/x, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अपन जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। ठीक है, तो ln x, तो यहाँ से अपन देखें तो हमें ये जो बेस में है ln के वो e है, तो अपन जानते हैं a टू द पावर, अगर मेरा ln b विथ बेस a हो तो इसको मैं डायरेक्टली b लिख सकता हूँ। तो सिमिलर वे में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेस में हमारा क्या है, e है ln के। ठीक है, तो ये x आ गया, तो इंटीग्रल फैक्टर हमें मिल चुका है x के इक्वल। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू यहाँ पे क्यू एक्स हमारा क्या था, तो क्यू एक्स हमारा 1/x स्क्वायर था। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर डी एक्स और एक कांस्टेंट c आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक x से एक x कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 1/x डी एक्स प्लस c, ये y x का वैल्यू। ठीक है, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन फिर से ln x होता है। ठीक है, और ये प्लस c। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ से अपन देखें तो हमें ये हमारा सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और तो x से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln x डिवाइड बाई x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, तो इन्होंने दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स हमारा सॉल्यूशन है, तो y इक्वल टू एफ एक्स टाइप में हमने ले आया। तो यहाँ पे क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स के टाइप में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले आया। अब देखो इन्होंने और क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि x इक्वल टू ई पे एफ एक्स का वैल्यू 1/e है। ठीक है, तो x इक्वल टू ई पे रखो, यानी कि एफ एक्स यहाँ पे सबसे पहले पहचानो, तो एफ एक्स हमारा ये है। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो एफ ऑफ एक्स हमारा है ln x अपॉन एक्स प्लस c/x। ठीक है, तो एट x इक्वल टू ई एफ ऑफ ई हमें क्या दे रखा है, 1/e के इक्वल, तो यहाँ पे x इक्वल टू ई रखो तो एफ ई मिल जाएगा, यहाँ पे ई रखो तो ln e अपॉन ई प्लस c/e मिलेगा। ठीक है, अब ln e का वैल्यू तो अपन को पता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो एफ ऑफ ई हमें क्या दे रखा था, एफ ऑफ ई हमें 1/e के इक्वल दे रखा था, तो ये आ गया 1/e। ठीक है, तो ये 1/e इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो देखो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा 1/e प्लस c/e, तो देखो एक 1/e से 1/e कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारा c/e क्या मिल गया, 0 के इक्वल, यानी कि यहाँ से देखें तो c का वैल्यू आ चुका है 0। ठीक है, तो अगर c का वैल्यू 0 है तो ये हमारा 0 बन गया। ठीक है, तो f ऑफ x यानी कि y वो क्या आ गया, ln x अपॉन x के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, हमें अब एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है 1 से e तक। ठीक है, तो f
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि ln x अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करना है 1 से e तक, यही हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x, ठीक है, इंटू ln x और dx, और ये इंटीग्रेशन x की लिमिट 1 से ही, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं ln x को t, तो अगर मैं ऐसा करूँ और डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करूँ तो ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो 1/x dx को मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ से अपन क्या मिलेंगे, 1/x और dx को dt से रिप्लेस करेंगे और ln x को t से, तो ये मिल जाएगा t dt, ठीक है। अब लिमिट देखते हैं अपन t की, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या था, एट x इक्वल टू 1 पे, जो ये 1 था हमारा लिमिट, ठीक है। तो 1 पे अपन देखें तो हमारा t क्या हो जाएगा, ln 1, ठीक है, यानी कि ln 1 तो 0 होता है, तो t हमारा आ गया 0, ठीक है। अब एट x इक्वल टू ई पे अपन देखते हैं, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट इंटीग्रेशन की, तो उस समय t क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा ln e, और ln e का वैल्यू 1 होता है, तो t हमारा आ गया 1। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से 1, ठीक है। अब देखो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2, और लिमिट हमारी कहाँ से 0 से 1 है, ठीक है। तो एक बार 1 रखो तो 1/2, एक बार 0 रखो तो 0, तो हमारा आ गया वैल्यू 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।